हेलो एवरीवन। एक वर्ड है सेक्स। ये हमारी जिंदगी में बहुत कॉमनली यूज होने वाला वर्ड हो गया है। इसी वर्ड का बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है। अपनी आज की वीडियो में हम सेक्स अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर ही चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी है। इसका सेक्स कैसे पता चलता है वो डिपेंड करता है इस पर, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। उस पर डिपेंड होकर हम इसको मेल या फीमेल दो तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। वो दो चीजों में डिफाइन करने के 4 फैक्टर्स हैं। वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? वो है क्रोमोसोम्स, hormones, internal reproductive organs and genitalia। जब इस पर डिपेंड कर हम मेल और फीमेल में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। लेकिन आजकल कॉमनली देखा गया है कि इस स्पेक्ट्रम में एक और है, वो है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में दोनों आपके जो सेक्स है मेल और फीमेल की, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये है आपका स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्सेस। अभी हमने जिक्र किया था कि आपकी 4 चीजों पर डिपेंड करता है आपका सेक्स। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम क्रोमोसोम से स्टार्ट करें तो मेल्स के क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? X, Y, और फीमेल के XX। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल सेक्स में होते हैं टेस्टिस विच प्रोड्यूस स्पर्म्स, एंड फीमेल में ओवरीज विच प्रोड्यूस एग्स। नेक्स्ट, हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। फिजिकल फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो मेल में एडम्स एप्पल, यहाँ पर ब्रॉडर मसल्स, ग्रेटर अपर बॉडी मास एंड डीपर वॉइस। ठीक है ना, बेस जिसको हम कहते हैं, बेस वाली वॉइस। और फीमेल के कैरेक्टर्स देखें तो बिगर ब्रेस्ट, ब्रॉडर हिप्स, mensuration, greater lower body muscle mass। greater lower body muscle mass किस लिए होता है? ताकि उनको चाइल्ड बर्थ में हेल्प हो सके। अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो मेल अराउंड 5'9" एंड फीमेल अराउंड 5'3". ये तो हो गया मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। हमने एक और सेक्स पढ़ा, इंटरसेक्स। इसके बारे में भी जान ले। इसमें वेरिएशन पाया जाता है क्योंकि हार्मोन्स बहुत वेरी करते हैं इनमें। क्रोमोसोम्स जो अभी पढ़ा वो भी वेरी करेंगे, जो कि हमारे मेल और फीमेल से अलग हट के होते हैं। इसीलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल होता है। अराउंड 1.7% of the total population in the world is intersex, अब तक की स्टडी के हिसाब से। अभी तक जितने हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम चर्चा करें, वो है आपकी बॉडी मास को लेकर। क्या डिफरेंस है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक मेल में ग्रेटर बॉडी मास होता है जो कि उसके अपर बॉडी पार्ट को ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, ताकतवर बनाता है। फीमेल में क्या होता है? लोअर बॉडी में उनका ज्यादा मास होता है जो उनके लोअर बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथ देता है ताकि वो अपना चाइल्ड बर्थ इजी से कर पाए। जब ऐसा सिचुएशन हो जाती है, what researchers indicate that on average
Males are typically stronger and more physically active than females. अगर ऐसा है तो क्या ये डिफरेंस रियल लाइफ पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट डालता है? सोचिए एक स्पोर्ट्स इवेंट का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ क्या हो रहा है? एक फीमेल और मेल क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं. रिमेम्बरिंग देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ. क्या इस वजह से फीमेल के साथ अगर कोई कंपटीशन हो फुटबॉल का और मेल का, तो क्या फीमेल के साथ एक फेयर कंपटीशन होगा? व्हाट डू यू थिंक? शायद नहीं. इसीलिए हमारे ज्यादातर इवेंट्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं. बॉयज के अलग, गर्ल्स के अलग. स्पोर्ट्स कैटेगरी अलग अलग होती है. और विदाउट सेपरेट कैटेगरीज, स्पोर्ट्स लाइक खासकर बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है, माइट फेवर द मेल्स. तो फीमेल के साथ फेयर नहीं होगा. इतनी समझ के बाद आइए लास्ट में आपको एक छोटे से टास्क के साथ छोड़े जा रही हूँ. टास्क है, अब आप ऐसा कोई स्पोर्ट्स सोचें जिसमें फिजिकल की जगह आपकी मेंटल कैपेसिटी ज्यादा चाहिए. अगर ऐसा है तो भी क्या दो अलग अलग कैटेगरीज में इवेंट होने चाहिए मेल और फीमेल को लेकर? जैसे कि डिस्पाइट चेस बीइंग द माइंड स्पोर्ट and not requiring physical strength, there are separate competitions for men and women. Should there be separation? What you think? Keep learning, keep enjoying. See you in the next video with another topic. Till then, have a great time.